बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल। झूले अंगना में पलना हो, झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ, झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ, झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ, झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। करने भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। सुख नैनों को पहुँचाने हो, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हो। ताली बजाते हुए गाइए श्री राधे। गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। बोले पंछी मन मोर मनो बदरी की घोर, बोले पंछी मन मोर मनो बदरी की घोर, बोले पंछी मन मोर मनो बदरी की घोर, बोले पंछी मन मोर मनो बदरी के शोर। बूंदे आनंद की बरसाने हो, बूंदे आनंद की बरसाने वाला हुआ, बूंदे आनंद के बरसाने वाला हुआ, बूंदे आनंद की बरसाने वाला हुआ, बूंदे आनंद के बरसाने वाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, 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 चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आए नंद घर लाला। ओ नंद के लाला की जय। बड़े धूमधाम से गोपिकाओं ने बधाई गाई। ठाकुर जी ने विचार किया कि जिसके निमित्त बधाई गाई जा रही है उसको तो बाहर निकाल दिया और अंदर उत्सव मना रहे हैं। और उसी समय कंस का भेजा हुआ सक्टासुर आ गया। उसने देखा समय अच्छा कोई है नहीं, गाड़ी में आकर के दबा करके मारने का प्रयास किया। और अंदर तो सब गोपियां और माया यशोदा बधाई में मस्त है, कोई है नहीं। उसने मारने का जैसे प्रयास किया, ठाकुर जी ने एक पैर मारा गाड़ी में और गाड़ी जाकर के पलट गई। माट मटके सारे टूट फूट गए।
अब तो जैसे भयंकर शब्द हुआ, मैया सब बधाई रही छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आई और देखा ठाकुर जी का पलना अलग है और जो गाड़ी थी वो दूर पड़ी हुई है, माठ मटकी सब फूट गए। अरे ये कैसे हो गया? अभी तो कोई आंधी तूफान भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। और अचानक कुछ बालक खेल रहे थे, बोले मैया हम बताएं क्या हुआ? बोले हाँ लाला क्या हुआ बताना। बोले मैया तेरे लाला ने इस गाड़ी में एक लात मारी और ये गाड़ी पलट गई। मैया ने कहा दारी के छोटा सा लाला और एक लात मारेगा और गाड़ी पलट जाएगी? डांट करके भगाया। जैसे तैसे मैया ने लाला को उठाया और लेकर के आए मैया, और बड़ा सुंदर गौ और पुनः गोरज से स्नान इत्यादि करा करके सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी का और पयपान करा रही थी। पयपान करा रही और जब बहुत देर हो गई, ठाकुर जी पयपान कर रहे हैं, मैया को लगा कि ज्यादा दुग्ध पिया गया कि अपच न हो जाए इसको। माँ का तो वात्सल्य भाव है। अब माँ को क्या पता कि ये तो क्षीर सागर में रहने वाला है, तो संपूर्ण विश्व को पय प्रेषित करने वाला है। ये विष्णु है ना, ये भोजन करता है तो सारी जीव भोजन कर लेते हैं। लेकिन माँ का तो वात्सल्य भाव है, स्नेह भाव है। तो मैया ने विचार किया, लेकिन अब बोले वक्षस्थल से इसको अलग कैसे करूं? अलग करूं तो ये रोने लग जाएगा। विचार किया, माँ ने दोनों उंगली से उसके पेट, ठाकुर जी के पेट पे गुदगुदी की, और जैसे गुदगुदी की ठाकुर जी का मुंह खुला और मैया ने अलग कर दिया। जैसे ठाकुर जी का मुंह खुला उसी समय माँ को ब्रह्मांड का, विष्णु का दर्शन हुआ। एक बार मैया को जब देखा कि ठाकुर के ये लाला के मुख में ये नदी पर्वत पहाड़ पूरा विश्व दिखाई दे रहा है, ठाकुर जी ने अपनी व्यामोहिनी माया से आच्छादित किया। और माँ को लगा कि बहुत देर हो गई दूध पीते पीते, तो इसका वजन बहुत बढ़ गया, और माँ ने उठा करके नीचे रख दिया और अन्य काम में चली गई। और उसी समय कंस का भेजा हुआ एक तृणावर्त नामक असुर आ गया। आपने देखा होगा ना, मई जून के महीने में एक बड़ा हवा का एक बवंडर आता है, धूल बड़ी उड़ती हुई, और उसके बीच में तो कई बार कोई वस्तु पड़ जाए तो बहुत दूर ऊपर उड़ के चली जाती है। इसलिए ठाकुर जी को समय मिल गया, मैया को अलग कर दिया। क्यों? बोले कहीं मैया अभी बीच में आ गई तो बूढ़ी मैया के कष्ट न हो जाए, इसलिए ठाकुर जी ने वजन बढ़ाया तो ठाकुर जी को रख दिया नीचे, और मैया तो चली गई काम में। और यहाँ पर जब मैया काम में चली गई, वो आया और ठाकुर को बड़ी तेज गति, द्रुत गति से उठा करके ले गया आकाश में। और जब मथुरा की ओर जाने लगा, तो ठाकुर जी ने कहा भैया हमारा तो नियम है कि हम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गए, तो मैं ऐसे तो कैसे जा सकता हूं? ठाकुर जी ने अपने वजन को बढ़ाया। उसको लगा कि कहीं मैं नंदालय के किसी पहाड़ को तो नहीं, किसी पत्थर को नहीं उठा लाया, छोटा सा बालक है, इतना वजन कैसे इसमें हो सकता है? लेकिन ठाकुर जी तो क्या करते हैं, जाकी रही भावना जैसी। ठाकुर जी ने कहा, बोले बेटा मेरे जो भक्त है वो मूर्ति में, वो पत्थरों में मेरा दर्शन करते हैं। अब मैं तुझे साक्षात मिल गया, और तब भी तो साक्षात में भी तू मुझे पत्थर देख रहा है, तो तू पत्थर की भावना। ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया, और वजन बढ़ा करके ठाकुर जी ने एक पत्थर से उसका पटका, उसका प्राणांत हुआ, उसको मुक्त कर दिया। ठाकुर जी का अब धीरे धीरे जब समय हो गया, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, नामकरण नहीं हुआ। भाई नाम रख दें तो यदुवंश के आचार्य हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी की विशेषता क्या, उनकी विशेषता है वो ब्रह्मविद हैं, ब्रह्म को जानने वाले।
कैसे हैं गर्गाचार्य जी? तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, ब्रह्म को जानने वाले में श्रेष्ठ हैं। उपनिषद कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म रूप हो जाता है। उपनिषद का वाक्य है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तो ये साक्षात उस परम तत्व को जानने वाले हैं, और इसलिए ऐसे आचार्यों को वसुदेव जी के निर्देशन के माध्यम से, वसुदेव जी को लगा कि ये बाबा नंद तो लगे रहेंगे उत्सव मनाने में, नामकरण तो भूल ही गए, तो इसलिए यदुवंशियों के जो आचार्य हैं गर्गाचार्य जी को भेजा। आए, बाबा नंद ने मेरे दंडवत प्रणाम किया, अच्छा हुआ महाराज आप आ गए, और ये तो अच्छा हुआ, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे यहाँ 2 बालक हैं, नामकरण नहीं हुआ अभी तक, और मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा वैदज्ञ दैवज्ञ ब्राह्मण के द्वारा मेरे बालकों का नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूं, मैं आपके बालकों का नामकरण करूंगा और ये खबर कहीं कंस को लग गई तो समस्या हो जाएगी, और आप तो उत्सव मनाते हो तो बहुत धूमधाम से उत्सव मनाते हो, सबको पता चल जाता है। बोले महाराज मैं बिल्कुल किसी को सूचना नहीं दूंगा, बस आप होंगे और बालक होंगे, मैं होंगी, उनकी माँ होगी। कहाँ? बोले आप तो गौशाला में पधारो, और गौशाला में पधरे, और उधर माँ यशोदा और रोहिणी को सूचना दी कि दोनों बालकों को लेकर के गौशाला में पधारो नामकरण करने के लिए। माताओं ने विचार किया, बहुत अच्छे पंडित है, बहुत ब्रह्मवेत्ता हैं, इनका थोड़ा परीक्षण तो किया जाए। तो दोनों ने अपने अपने बालक को अदला बदली कर लिया। माँ यशोदा ने दाऊ दादा को ले लिया, और माँ रोहिणी जी ने ठाकुर जी को ले लिया। और जब आए गर्गाचार्य जी महाराज आसन पे विराजमान हैं, दोनों माताएं दोनों बालकों को लेकर के विराजमान हुई, दोनों माताएं दोनों बालकों को लेकर विराजमान हुई और सन्मुख बैठ गई, और गर्गाचार्य जी की नजर गई यशोदा जी के गोद पे बैठे हुए बालक के ऊपर, और गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, माँ जो आपकी गोद में बैठा हुआ बालक है ना, ये रोहिणी पुत्र है, रौहिणेय है, इसका नाम इसलिए रौहिणेय भी हो गए, और कभी इसका संकर्षण भी किया गया था, एक नाम इसका संकर्षण पड़ेगा, और ये लोगों को रमाएगा, अपने में रमण करेंगे लोग, इसलिए इसका नाम एक है राम, जिसमें योगी लोग रमण करें। राम कौन है? रमन्ते योगिनो यस्मिन् सह रामः, जिसमें बड़े बड़े सिद्ध साधक जन रमण करें वो राम है। और मां बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल की अधिकता होने के कारण मां इनको लोग बलराम भी कहेंगे। और जब नजर गई रोहिणी जी की गोद पे बैठे हुए बालक पर, आए तो थे नामकरण करने के लिए, लेकिन जब रोहिणी जी के गोद पे बैठे हुए बालक पे नजर गई ना, तो गर्गाचार्य जी अपना ही नाम भूल गए। आज अनामी का नाम हो रहा है, जो अनामी है उसका नाम होता है, अजन्मे का भी जन्म होता है, अभोक्ता भी भोक्ता बन के आता है।
अनामी का नाम कराने वाला, अजन्मा को जन्म देने वाला और अभोक्ता को भोक्ता बनाने वाला यदि किसी में सामर्थ्य है तो वो है भगवान की भक्ति। भक्ति के माध्यम से अजन्मा जन्म भी लेता है, जो अभोक्ता है वो खाता भी है, और जो अनामी है उसका नाम भी होता है। सन्मुख बैठे और अपने आप को भूल गए। बहुत खोजा तुझे, बड़े बड़े यज्ञ किया, बड़ी बड़ी साधना की, लेकिन कहीं नहीं मिला, और आज मिला तो एक माँ की गोद पे मिल गया तू। और हकीकत यही है कि प्रभु कहीं मिलते हैं तो वहां मिलते हैं जहां वात्सल्य है, जहां भगवत भक्ति है, जहां भाव है, और माँ की गोद में वो सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए खोजा सकल जहां में, पता तेरा नहीं, और अब पता तेरा चला है, तो अब पता मेरा नहीं। अपने आप को ही भूल गए गर्गाचार्य। समाधिस्थ हो गए। माया यशोदा को लगा इतनी देर से बाबा कुछ बोल ही नहीं रहे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी राधे राधे हो गई, कहीं सांस भी नहीं चल रही। एक दूसरे से आपस में बातें करने लगी कि बाबा जी को क्या हो गया है, सांस भी नहीं चल रही, कुछ बोल भी नहीं रहे, और आंखें भी बंद हैं, कहीं बाबा जी चले तो नहीं गए, बहुत देर हो गई। मैया ने कहा, महाराज हमारे घर आकर के आपको पधारना था क्या? और मैया ने कहा, अरे महाराज बहुत देर हो गई, नामकरण करोगे कि नहीं? और तब होश आया, जब समाधि से बाहर आए, कहा मां क्या नामकरण करो इनको, कोई एक नाम हो तो मैं बताऊं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मां एक नाम नहीं है, इनके तो नाम अनेक हैं। कोई एक नाम हो तो मैं बताता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक नाम नहीं है, अनामी है, और कोई एक नाम हो तो मैं बताऊं। इनके नाम अनेको अनूपा, इनके नाम अनेको अनूपा, इनके नाम अनेक रूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। समति अनुरूपा, नृप कह सुमति अनुरूपा। एक नाम हो तो मैं बताऊं, लेकिन मां ये शुक्लो रक्तस्तथा पीतस इदानीं कृष्णतां गतः। कभी तो त्रेतायाम रक्तवर्णोस्तु, त्रेता में रक्तवर्ण में थे, और कभी ये पीतवर्ण होते हैं, लेकिन इस बार ये कृष्ण वर्ण में आए हैं, और इसलिए मां इनका नाम पड़ेगा कृष्ण। कृष्ण कौन है? करसतीति कृष्ण। बोले जबरदस्ती जो अपनी ओर खींच ले। कैसे खींचेगा? बोले एक तो ये अपने स्वभाव के वशीभूत खींचेगा, अपने स्वभाव से लोगों को आकृष्ट करेगा। दूसरा ये अपने सौंदर्य से आकृष्ट करेंगे लोगों को। ठाकुर जी सुंदर नहीं है, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी सुंदर नहीं है, ठाकुर जी स्वयं सौंदर्य हैं। जो सौंदर्य ही ठाकुर जी हैं,
सुंदरता अलग है और सौंदर्य अलग है। सुंदरता तो किसी में होती है, लेकिन जो सुंदरता है वही ठाकुर जी में। और इसलिए मां कर्षति कृष्ण, ये दूसरों को खींचेंगे अपनी ओर, आकृष्ट करेंगे, लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। एक बार जो बिहारी जी का दर्शन करने आ गया ना, बस नजरें जैसे बिहारी जी से चार हुई कि फिर वो दोबारा बस उसके मन में लगे ही रहता है कि कब बिहारी जी पहुंचे, कब दर्शन हो, कब वृंदावन जाए। ये अपने आप खींचते हैं। और इसलिए बस एक बार झलक पा जाए तो दौड़े चले आते हैं। और आज मां, इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक नाम है इनके मां, लेकिन इस बार कृष्ण बनकर के आए हैं। और किसी समय में ये वसुदेव के भी पुत्र थे, इसलिए इनका नाम एक वासुदेव भी है। नामकरण किया और नामकरण करने के बाद द्रव्य दक्षिणा इत्यादि समर्पण किया बाबा नंद ने और दे करके विदा किए। मैया ने विचार किया, देखो भाई महाराज तो बता गए कृष्ण, अबे वृद्धावस्था में ये जीभ तो इतनी मुड़ेगी नहीं हमसे, हमारे बस का तो है नहीं कृष्ण कृष्ण कहना। अब देखो कृष्ण पूरी जीभ को मोड़ो, कितना परिश्रम लगता है। अब कई लोग तो कृष्ण कह भी नहीं पाते, चलो तो किशन किशन किशन, लेकिन शुद्ध नाम है कृष्ण। कई लोग कहते कृष्ण। तो हमारे यहां हर चीज के उच्चारण का अलग अलग है। का के नीचे जो री लगी है उसका कृष्ण गृह होता है, लेकिन उसको कहते ग्रह, कई लोग कहते। रा और री के उच्चारण में बड़ा अंतर है। मैया ने कहा ये नाम तो मेरे बस का है नहीं लेना। और देखो पंडित जी कोई भी नाम क्यों ना रख करके जाएं, लेकिन माँ का एक प्यार का नाम जो होता है निकनेम, माँ अपना अलग ही रखती है। मैया ने कहा भले ही पंडित जी कुछ भी रख के गए हैं, लेकिन भैया मेरे ये दोनों बालक, तो एक का तो मैं नाम रखूंगी कनुआ और दूसरे का नाम रखूंगा बलुआ। ये कनुआ बलुआ है मेरे। और आज नामकरण हुआ है। और एक दिन अब मैया क्या करती हैं, मैया दोनों बालकों को एक एक उंगली पकड़ाए। आज यशोदा जी ने भी और रोहिणी जी ने ठाकुर जी को उंगली पकड़ाए और आज चलना सिखाती हैं। जो संपूर्ण विश्व को चलाता है, जो सारे विश्व को चलाने वाला है, माँ का वात्सल्य उस विश्व को चलाने वाले परमपिता परमात्मा को भी चलना सिखाता है। माँ के प्रेम में वो सामर्थ्य है कि माँ का प्रेम उस विश्व को चलाने वाले को चलना सिखाता है। और जब ठाकुर जी चलते हैं ना, माँ उंगली पकड़ाई हुई है और ठाकुर जी के पैरों पे पायल बंधी हुई है, नूपुर बंधे हुए हैं। और दोनों हाथ पे जब यूं यूं चलाते हैं तो वो नूपुरों की आवाज होती है, खनक खनक की आवाज होती है। और वो खनक खनक की आवाज जब वो तरंग बहती है ना, तो सारे लोग मुग्ध हो जाते हैं। माँ यशोदा मुग्ध हो जाती है, माँ रोहिणी मुग्ध हो जाती है। और वो क्या छवि है, बड़ी अद्भुत छवि है। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, ओ लाला की पैजनिया बाजे रे। झुनक झुनक बाजे पैजनिया, मेरी सखी रुनक झुनक बाजे पैजनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे।
तालियां बजाते हुए ठाकुर को चलाएं, मन से चलाएं। झूम 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 छलना झूम झूम छलना झूम झूम छलना झूम झूम छलना रुनक झुनक बाजे पैजनिया तेरी सखी झुनक झुनक बाजे पैजनिया लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे। यशोमती सुत को चरण सिखावती यशोमती सुत को चरण दिखावत यशोमती सुत को चरण सिखावती यशोमती सुत को चरण दिखावत अंगूरी गई तो जनिया तेरी सखी अंगूरी गई दो जनिया लाला की पैजनिया लाला की पैजनिया बाजे रे 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 ओ लाला की पैजनिया बाजे रे ओ लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे वो नंद के लाला की जय। मैया चलना सिखाती है। जो विश्व को जलाता है माँ का प्यार उसको चलना सिखाता है। ठाकुर जी पल्ले में लेटे हुए थे और पल्ले में लेटे हुए थे, सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी का माँ यशोदा ने, और मैया किसी अन्य काम में चली गई काम। और ठाकुर जी और दाऊ दादा दोनों धीरे से खिसक के पल्ले से नीचे आए और घुटमन घुटमन दरवाजे के पास में आ गए देहली पे। और जब देहली पे आए, देहली से पार करके ना सीधा गौशाला पहुंच गए जहां पर गौएं बंधी हुई थी। गौएं बैठी हुई थी, घास खाकर के पागुर कर रही थी। और दोनों भाई पहुंच गए गौशाला में और एक भाई गऊ के दाया वाला सिंह के पास से पहुंचा, दूसरा बाएं वाले सिंह के पास में पहुंच गए और दोनों ने गऊ के दोनों सिंह को पकड़ा। गौ माता बैठी हुई थी और जैसे पकड़ के हिलाने लगे, गऊ खड़ी हो गई। गौ माता खड़ी हुई, अब दोनों सिंह पे लटकने लगे, झूला झूलने लगे। अब वहीं से रोए। मैया आई, देखी पलना में लल्ला नहीं, कहाँ चले गए, और देखा सीधा कि गौशाला में पहुंच गए। मैया दौड़ी दौड़ी आई, वो अरे तुम लोग कितना सुंदर श्रृंगार करती हो, पता नहीं कहीं गौशाला पहुंच गए, सब श्रृंगार बर्बाद कर दिया, और ये गऊ के सिंह में कैसे पहुंच गए। रोते रहे दोनों बालक, दोनों को निकाल करके ले आए। तुम्हें डर नहीं लगा? गऊ मार दी, इतनी पहने पहने तीखे सिंह हैं, तीक्ष्ण सिंह कहीं लग जाए तो। ठाकुर जी ने मन में कहा, मैया तो काहे को चिंता करती है, ये गौएं मुझे मारेंगी नहीं। क्यों? अरे मैं तो गोपाल बनने आया हूं ना, इन गौओं का मैं पालन करूंगा, ये तो मुझसे प्रेम करेंगी, ये मारेंगी कहां मुझे, मैं तो गोपाल हूं। मैया लेकर के आए, मैया ने सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर श्रृंगार करके मैया ने पल्ले में लिटा दिया। और पल्ले में जब लिटा दिया, मैया फिर काम करने चली गई। और जैसे मौका मिला ठाकुर जी को, फिर धीरे से पल्ले से नीचे खिसके और फिर घुटमन चलते चलते सीधा रसोई में पहुंच गए। आग जल रही थी, मैया आई, देखी पल्ला में लल्ला नहीं, कहाँ गए। गौशाला में देखा मैया ने, वहां भी नहीं।
आए तो देखा रसोई में दोनों भाई बैठे हुए थे। ये ने कहा क्यों रोटियां बनाने आए हो क्या? और आग से जल जाओगे, डर नहीं लगता आग से? ठाकुर जी ने मन में कहा अरे भैया मैं आग से क्यों भयभीत हूं, ये आग तो मेरे मुख से निकली हुई है।